छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। प्रदेश में चाकूबाजी, लूटपाट, हत्या और चोरी जैसी वारदात आम होती जा रही है। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने है। प्रदेश में हद से ज्यादा बढ़ चुके अपराध के खिलाफ भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। प्रदेश में चल रही आपराधिक हवा और सुस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार केवल राजनीति में उलझी हुई है, उनके पास अपराध को काबू में करने का समय नहीं है। कांग्रेस नेता कभी असम जा रहे हैं तो कभी बिहार, जिम्मेदार बस चुनावी राजनीति करने में व्यस्त है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अपराधों पर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। अगर जनता ने वोट देकर जिताया है तो उनकी रक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है, न कि उगाही और धान खरीदी पर राजनीति करना। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पूरी सरकार सिर्फ राजनीति में उलझी हुई है। पूरी सरकार कभी असम जा रही है, कभी बिहार जा रही है, पर छत्तीसगढ़ की हालत क्या हो रही है? आज छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 4-4 हत्याएं हो जाती हैं, उनके अपराधी नहीं पकड़े जाते। जनजातियों के साथ में बलात्कार की घटनाएं और हत्या की घटनाएं तो लगातार हो रही है। कोरवा आदिवासियों के साथ में हो रही है। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है। राजधानी की स्थिति बहुत ख़राब है, परंतु इसकी तरफ कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। विकास के काम पूरी तरह अवरुद्ध पड़े हुए हैं। धान खरीदी के मामले को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। तो ये सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती। ये सिर्फ एफर्ड वे में ये सरकार एक ही काम में लगी है कि उगाही कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुझे लगता है कि अगर सरकार, जनता ने वोट दिया है तो जनता के जीवन जान माल की सुरक्षा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और उसको गंभीरता से पालन करना चाहिए। जैसे धान के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी है, आने वाले समय पर हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। उधर बृजमोहन ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए ही थे कि कांग्रेस की ओर से भी पलटवार आ गया। कांग्रेस की कमान थामते हुए पाठ्य पुस्तक निगम और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी सीधे पूर्ववर्ती रमन सरकार पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, पूर्व की भाजपा सरकार ने धरातल पर काम किया तो कांग्रेस के कई नेता शहीद हो गए। कांग्रेस सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि आपराधिक घटना रुके, जिसका असर भी दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने धरातल में काम किया तो कांग्रेस के नेताओं की पूरी पीढ़ी शहीद हो गई। शहीद विद्याचरण शुक्ल, शहीद नंद कुमार पटेल, शहीद महेंद्र कर्मा, शहीद दिनेश पटेल, शहीद गोपी माधवानी। जो कुछ भी हुआ कांग्रेस के नेताओं के साथ भाजपा की सरकार में, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी भी मंत्री थे। जिस स्थान पे माओवादियों का हमला हुआ, ठीक उसी स्थान पे पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। कांग्रेस की सरकार ने लगातार बस्तर की समस्याओं को हल करने के लिए काम किया है। बस्तर में बेरोजगारी और कुपोषण दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अभी हाल में ज्वाइंट कमांड की बैठक ली, जिसके मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं। ये कांग्रेस की सरकार की गंभीरता है। इसे समझ पाना भाजपा के बस की बात नहीं है। विपक्ष के आरोपों के भी सवाल ये है कि आखिर आरोपियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। कानून व्यवस्था पर पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन इससे अपराधों पर लगाम लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बदमाशों का बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देना सरकार के लिए चुनौती तो है, जिसे यदि पार पाना है तो पुलिस को मुस्तैद करना जरूरी है। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज़।